फॉर्म पूरा करते हैं। 3 मिनट 5 मिनट आप क्यों नहीं बोले? और जो लोग इस आंदोलन से सीधे जुड़े हुए जो जंतर मंतर भी गए, खाली वीर भट्ट नहीं आया था इसके अंदर, जंतर मंतर में थे, यहाँ पे थे, वहां पे थे, सब जगह तमाम जगह लड़ाई लड़ी। तो आपको कम से कम जो नौजवान नेता सड़क से लेकर सदन तक लड़ता है उसको टाइम देना चाहिए। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप एक दिन के मुख्यमंत्री रहे थे, तब आपने अच्छी व्यवस्था कराई उत्तर प्रदेश। मूवी मूवी अरे मूवी के बारे में ध्यान आप बोले तो आप चालू करना है साहब, आपको नहीं डिस्टर्ब करते। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा आपको सर। ये लोक परीक्षा संशोधन 2026 की जो चर्चा हो रही है, पूरा देश स्तब्ध था जब नीट का पेपर दूसरी साल लगातार लीक हुआ। और मैं सबसे पहले मेरे उन 20 छोटे भाइयों को बहनों को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा जिन्होंने नीट पेपर लीक की वजह से आत्महत्या की। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए हम सबकी जवाबदेही है, लेकिन इन बच्चों ने अपने आप जंतर मंतर पे बिना किसी पार्टी के झंडे के, बिना किसी नेताओं का आशीर्वाद के एक हिंदुस्तान को बदलने का प्रयास किया। मैं स्वयं मौके पे गया था सभापति जी, राजस्थान के अंदर भी बहुत से प्रदर्शन हुए और पेपर लीक की घटनाएं चाहे किसी भी सरकार का समय रही, चाहे किसी भी राज्य के अंदर रही, हम सबकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए। आजाद भारत के अंदर जो बच्चा 10th 12th और कॉलेज की डिग्री लेता है, मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा हूँ सभापति जी, बच्चे जब पढ़ते हैं उनको पूछा क्या बनोगे, कहता डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, RS, जो भी किसी स्टेट की सर्विस होती है। लेकिन दुर्भाग्य से उन बच्चों को पेपर लीक की घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं उस प्रांत से आता हूँ जहाँ सबसे ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, उससे पहले चाहे बीजेपी की सरकार रही और अब चाहे सरकार रही। अब तो यह दुर्भाग्य है कि OMR सीट का जो घोटाला वहां पे हुआ है, वो यूपी जिसको उत्तर प्रदेश के अंदर ब्लैकलिस्ट किया, वो पिछले 10 साल से लगातार पेपर लीक से भी ज्यादा OMR सीट के अंदर घोटाला कर रहा है। पेपर लीक को तो पकड़ लोगे, उसको कैसे पकड़ोगे? ये राजस्थान के अंदर उस कंपनी को ठेका दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर ब्लैकलिस्ट थी। ये कौन कर रहा है? ये काम कौन कर रहा है? इसकी जांच भी होनी चाहिए। नीट के आयोजन से पहले CBSE इसका करती थी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को आपने दिया। इनके अधिकतर जो काम कर रहे हैं वो संविदा के अंदर। ये पेपर लीक होने के बाद जब नजर पड़ी तो देश के अंदर नीट के अलावा बहुत से ऐसे एग्जाम थे जिनके पेपर लीक हुए। UPSC पे बहुत बड़ा भरोसा देश का छात्र करता है, लेकिन अब तो लगता है अगर ये हालात बढ़े रहे तो अगर पेपर लीक का अपन इंतजार करें कि UPSC का पेपर लीक कब आप भी कानून लेकर आए और निश्चित रूप से इस अवधि के अंदर अच्छा ये होता कि आपके मंत्रियों का डेलीगेशन जंतर मंतर जाता, बच्चों से बात करता और मैसेज आप देश के अंदर देते हैं कि हम बच्चों के साथ है। बच्चे चाहे किसी भी पार्टी के, बच्चे हमारे। और उसके बाद देखा होगा कि जब लाठीचार्ज हुआ और पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम इन बच्चों को नहीं मारेंगे, तो आपकी सरकार ने सुध ली क्या कुछ करना चाहिए, कहीं ऐसी स्थिति देश के अंदर नहीं हो जाए जैसी नेपाल के अंदर हुई थी। ये चेंज थी। मैं अंदर पढ़ते और उनका पापा आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा बच्चों में तो जा ही रहा हूँ कि पार्लियामेंट में चलने दो। मैं हमारी जो इंडिया अलायंस है इन तमाम पार्टियों की बात का धन्यवाद दूंगा कि इसके अंदर इंडिया अलायंस की सारी पार्टियां एक साथ दिखी, विरोध किया और विरोध का ही तीसरी बार ठुकी। किसान आंदोलन में भी आपने जीत की थी। 700 किसानों की शहादत के बाद आप लोग बेक हुए। आपने अपने सारे साथी जो बीजेपी के थे, मंत्री थे, इनसे लिखा कि बिल बहुत अच्छा है और फिर अचानक प्रधानमंत्री जी ने बिल वापस लिया। एक सांसद हमारी उनको पता कितने स्टेज में बात में गुजरना पड़ा। सर हमारा आगे अध्यक्ष जी आगे सीट पे अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर हमें तो सुझाव है, सुझाव हम देना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय। आप ये जो बिल लेकर आए
अपना सेंट्रल ब्यूरो द्वारा यह 2000 लोक परीक्षा को प्रभावित करने उद्देश्य किया गया है। इसमें आजीवन कारावास का प्रावधान किया जाए। दो सिख व्यक्ति आजीवन किसी भी लोक परीक्षा, सरकारी भर्ती, सरकारी सेवा, चार्टिंग उपभोक्ता, सरकारी सुविधा में भाग लेने से अयोग्य अन्वेषण की संपूर्ण कार्रवाई को डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए तथा उसकी निगरानी समिति उच्च न्यायालय द्वारा नामित न्यायाधीश से करवाने का प्रावधान इसके अंदर रखा जाए। अध्यक्ष महोदय, एक हमारा आग्रह है कि पहले भी पेपर लीक के आरोपी जो पकड़े जाते थे उनको सजा का प्रावधान था। अब आपने तो सजा बढ़ाई, जुर्माना बढ़ाया, लेकिन जो पेपर लीक गिरो है उसके लिए 10 करोड़ 1 करोड़ रुपये देना बड़ी बात नहीं है। मेरा आग्रह है कि ये जिस तरह मुल्जिम पर रखा जाए कि वो है कि वो दोषी नहीं है, ये कानून के अंदर होना चाहिए। और हमारा एक आग्रह ये है, हमारे डीजीपी साहब बैठे नार्को और पॉलीग्राफ, ये किसी मुल्जिम का करना होता है।